हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समवर्गी कोणों के त्रिकोणमिति फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सर्टेन अलाइड एंगल्स ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हर साल पूछा जा रहा है। साथ ही आगे के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है क्या होता है समवर्गी कोणों के त्रिकोणमिति फलन। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जैसे आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, यानी कि sin 60 या cos 45 या tan 30 इस तरह के आ रहे हैं। तो वो टेबल से कैसे हम वैल्यूज़ निकालते हैं वो मैंने बताई थी और ये भी कहा था कि ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है। अब मान लीजिए आपके पास आ जाता है sin 120 डिग्री या फिर आपके पास आ जाता है cos 225 डिग्री। तो इस तरह के एंगल्स आ जाते हैं। आपके पास आ जाता है tan 150 डिग्री। तो इस तरह के एंगल्स के लिए आप कैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे, यही सीखने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि किसी बिंदु पर बने हुए टोटल एंगल, जो कि आपको मालूम है कितना होता है, 360 डिग्री के एंगल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रॉ करेंगे जिसका ओरिजिन मूल बिंदु यहाँ पर है। तो ये 4 पार्ट्स बन गए जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में चतुर्थांश या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं क्वाड्रेंट। चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट। तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले चतुर्थांश में आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के जो एंगल होंगे वो आएंगे आपके पहले चतुर्थांश में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एंगल बनेगा वो 180 डिग्री, या फिर आप समझ सकते हैं 1 और 2 समकोण यानी 2 राइट एंगल बन गए। तो यहाँ से ये सेकंड वाला जो क्वाड्रेंट है द्वितीय चतुर्थांश में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के एंगल आएंगे। तीसरे वाले में आप देख रहे हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 राइट एंगल बन गए, 3 समकोण बन गए। तो यहाँ पर आपके जो एंगल आएंगे वो आएंगे 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो आपका आएगा 4 समकोण इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो 270 डिग्री से 360 डिग्री तक के जो एंगल्स आएंगे वो चौथे चतुर्थांश में आएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि इसमें तो आएंगे आपके ये 0 से 90 तक के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद मान लीजिए आपका कोई कोण है ये पूरा, ये कितना कोण बन रहा है आपका 120 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं कि 120 डिग्री का जो एंगल है वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपका एक और एंगल है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये एंगल आपका है 225 डिग्री का, ये पूरा एंगल है आपका 225 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तीसरे चतुर्थांश में। इसी तरह से इधर अगर मैं ले लूँ, एक एंगल मैंने ले लिया ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका 315 डिग्री का एंगल मान लीजिए ये है। तो आप देख रहे हैं कि ये चौथे चतुर्थांश में आ रहा है। तो अच्छी बात यह है कि केवल इन 5 एंगल्स की हेल्प से आप इनमें से किसी भी एंगल की वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए निकाल सकते हैं। तो कैसे हम इसे निकाल सकते हैं यही हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इस तरह से हमने अपने 4 चतुर्थांश बना लिए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में इसे डिवाइड कर लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। सेकंड वाले में आप इसके लिए एस याद रखेंगे, एस फॉर सेकंड भी होता है। थर्ड वाले में आप टी याद रखेंगे, टी फॉर थर्ड,
और यहाँ पर टी, इसका अर्थ अभी समझाती हूँ। और फोर्थ वाले में आप याद रखेंगे सी। तो आपको याद रखना है ASTC। क्या याद रखना है आपको? ASTC। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे के सारे इस चतुर्थांश में जो कि है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इनका मान हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा। एस का मतलब होता है साइन, और साइन का पेयर किसके साथ बनता है? कोसेक के साथ। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी कॉस, सेक, कॉट और टेन नेगेटिव उनका आंसर आता है। तीसरे थर्ड चतुर्थांश में टी यानी कि 10 और 10 का रेसिप्रोकल, 10 का पेयर कौन होता है? कॉट। 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश में सी यानी कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होते हैं। अब आपको क्या करना है, एक बात और याद रखनी है, आपको एक कन्वर्जन रूल याद रखना है। कन्वर्जन रूल ये होता है, साइन जो होता है वो हमेशा कन्वर्ट होता है कॉस में। साइन का कन्वर्जन होता है कॉस में। ये कैसे कन्वर्जन होता है अभी मैं बताती हूँ, फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। साइन का कन्वर्जन कॉस में, 10 का कन्वर्जन जो होता है वो होता है कॉट में, और सेक का कन्वर्जन जो होता है वो होता है कोसेक में। इसी तरह से इनका उल्टा, यानी कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, कॉट 10 में कन्वर्ट होता है, कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। कब? जब हमने अपने एंगल को 90 डिग्री और 270 डिग्री के टर्म्स में हमने ब्रेक किया है। जैसे कि 120 डिग्री को अगर मैं साइन 90 + 30 लिखती हूँ, या फिर 225 डिग्री को मैं 270 माइनस समथिंग लिखती हूँ, उस केस में 90 और 270 जब आता है तब कन्वर्ट हो जाते हैं, और साइन कॉस में, 10 कॉट में और सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है। जबकि जब हम 180 डिग्री और 270 डिग्री के टर्म्स में लिखते हैं, 180 डिग्री और 270 डिग्री के टर्म्स में अगर हमने किसी एंगल को ब्रेक किया है, तो उसमें बहुत आसान होता है कि कोई चेंज नहीं आता है। साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। तो ज़्यादा आसान हमारे लिए है कि हम 180 और 270 में ब्रेक करें, और कहीं पर अगर आपको 90 और 270 में ब्रेक पहले से दिया हुआ है तो आप ध्यान देना कि इस तरह का कन्वर्जन रूल आपको इस्तेमाल करना होगा। तो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूल्स लिखेंगे। तो पहले चतुर्थांश यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट के क्या रूल्स होंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी एंगल्स आएंगे वो 0 से 90 के बीच में, यानी 90 से कम आएंगे। कम कहने का मतलब मैं जो भी एंगल होगा उसको 90 डिग्री माइनस थीटा के टर्म्स में लिख सकती हूँ। जैसे कि 60 डिग्री को मैं 90 माइनस 30 लिख सकती हूँ। तो इस चतुर्थांश में आने वाले सारे एंगल्स को मैं 90 में से कुछ घटाकर प्राप्त कर सकती हूँ। तो यहाँ जो एंगल्स आएंगे वो 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। तो अब इस 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स के लिए मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालूंगी। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब मुझे निकालनी है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो ये तो देखिए हमेशा बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये वाले, आपको आने ही चाहिए, ट्रिक से भी आने चाहिए और लर्न भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा जहाँ पर भी 90 होता है वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में, कॉस साइन में। इसी तरह से बाकी सारे भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना है कि कौन सा साइन, चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 में से कुछ माइनस करके आ रहा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। तो सब प्लस आएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे। ये अब जो है ये बीच वाला ये हट जाएगा। ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट जो है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में,
और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, एक तो आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट किस चतुर्थांश में आ रहा है, उसमें कौन पॉजिटिव होते हैं और कन्वर्ट होने वाला है या नहीं। अगर आप ये 3 चीज़ें याद कर लेते हैं तो फिर आप इस तीनों चतुर्थांश के लिए कुल 36 फॉर्मूले यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम उन फॉर्मूले को यहाँ से डिराइव करेंगे। तो देखो अब इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 270 डिग्री तक के एंगल्स आने वाले हैं। तो 90 से ज़्यादा यानी जो भी एंगल आएगा उसको मैं 90 प्लस थीटा लिख सकती हूँ। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आएंगे वो 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो 90 से ज़्यादा है तो उन्हें मैं 90 प्लस थीटा करके ब्रेक कर सकती हूँ, 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा करके ब्रेक कर सकती हूँ। जैसे कि 120 डिग्री अगर आ रहा है, 120 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 90 प्लस 30 भी लिख सकती हूँ, और इसी को मैं 180 माइनस 60 भी लिख सकती हूँ। तो ये भी लिखा जा सकता है, ये भी। तो ज़्यादा आसान होता है ये लिखना क्योंकि इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो ऐसे ही अब हम रूल्स देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे, 180 से 270 डिग्री तक के। तो 180 से ज़्यादा मैं इन्हें लिख सकती हूँ 180 प्लस थीटा, और 270 से कम यानी कि मैं इन्हें लिखूँगी 270 माइनस थीटा। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ 270 से 360 के बीच में, तो 270 से ज़्यादा 270 प्लस थीटा और 360 से कम यानी कि 360 माइनस थीटा। तो अब इन चारों के लिए, इन बचे हुए 3 चतुर्थांश के लिए हम फॉर्मूले लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वितीय चतुर्थांश में जो कोण होंगे उन्हें हम 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, तो दूसरा चतुर्थांश है। दूसरे में हमने रूल पढ़ लिया कौन कौन पॉजिटिव होते हैं का, ASTC। दूसरे में पॉजिटिव होते हैं साइन और साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक। तो साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होने वाले हैं। साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे क्या होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी चाहे आप 90 प्लस थीटा करके लिखें या 180 माइनस थीटा करके लिखें, साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे जो है वो नेगेटिव होने वाले हैं। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। 90 है तो कन्वर्ट हो जाएगा, 180 है तो एज इट इज़ रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा साइन थीटा। 10 है तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। कॉट है तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। सेक है तो सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक है तो कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सेक में। तो ये आपके फॉर्मूले बन गए, 6 फॉर्मूले ये बन गए हैं। बस इसको हटा देना है, जो बच गया उसमें देखना है इसके हटने से ये कन्वर्ट होने वाला है कि न होने वाला है। ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही, अब सेकंड में है तो हमने चिन्ह तो लगा लिए। अब है 180 में कन्वर्ट नहीं होता तो ये सब हटा देना है, सब में से एज इट इज़ रहेगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, यहाँ सेक ही रहेगा और यहाँ कोसेक ही रहेगा। तो ये आपके आ गए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूले। बिल्कुल इसी तरह से जब आप थर्ड चतुर्थांश के लिए लिखेंगे तो मैंने आपको बताया तृतीय चतुर्थांश के फॉर्मूले क्या आएंगे। तीसरे में जो आते हैं वो आते हैं 180 से 270 तक। तो या तो आप उन्हें लिख सकते हो 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। अगर 180 के टर्म्स में लिखा है तो कन्वर्ट नहीं होगा, 270 के टर्म्स में लिखा है तो कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश है तो यहाँ पर को कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। तो इसके क्या रूल्स आएंगे ये आपको आगे दिखाई देंगे अपनी स्क्रीन पर, ये मैं सारे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब बात आती है चौथे चतुर्थांश की। तो चौथे चतुर्थांश में जो कोण आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, वो आएंगे 270 से लेकर 360 तक। तो 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। तो 270 प्लस थीटा है तो ये कन्वर्ट होगा, 90 और 270 में कन्वर्ट होता है। 360 माइनस है तो कन्वर्ट नहीं होगा। और चौथे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा यानी कि सेक थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो हमने इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके निकाले हैं।
अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप आता है फॉर्मूले का, जहाँ पर आपको n इंटू 360, अभी तक आपने जो फॉर्मूले पढ़े, देखिए आपने पढ़े जब एंगल 0 से लेकर 360 के बीच में था तब क्या फॉर्मूले होंगे। अब मान लीजिए ये साइकिल रिपीट हो जाता है 360, एक साइकिल पूरा करने के बाद एंगल फिर बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है 390 डिग्री का एंगल, ठीक है। अगर आपको ये एक पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर ऐसा एंगल बनता है तो ये हो सकता है 360 प्लस 30 यानी कि 390 डिग्री का एंगल। तो 390 डिग्री होगा तो आप कैसे निकालेंगे। इसी तरह से हो सकता है कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ और फिर कोई लाइन इस लाइन से कोई एंगल बना रही है, तो उस टाइम पे जो होगा 2 साइकिल कंप्लीट हो गए तो 360 इंटू 2 यानी कि 20 डिग्री के टर्म्स में। तो 360 डिग्री के ज़्यादा, 360 से कम के तो हमने पहले पढ़ लिए फॉर्मूले, अगर 360 से ज़्यादा है, 720 से ज़्यादा है, 3 राउंड कंप्लीट करने में 1080 से ज़्यादा है, 4 राउंड कंप्लीट करने में 1440 से ज़्यादा है, तो इनमें हमेशा अगर प्लस थीटा करके बन रहे हैं, n 1 2 3 4 रखेंगे तो आपको ये 3 वैल्यूज़, चारों वैल्यू मिलेंगी। तो अगर इस टाइप के बन रहे हैं तो इसमें ना तो कन्वर्जन होता है ना ही साइन चेंज होता है, बस आपको इसे हटा देना होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये इनकी वैल्यू आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1-2 मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी, बाकी हम पढ़ेंगे एक वीडियो में मैं केवल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। कल हम बाकी फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके बाद चौथे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पर हमारा ये एंड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा था साइन 120 डिग्री, तो आप 120 डिग्री को आप कैसे ब्रेक करोगे। आप इसे ब्रेक करोगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में आप इसे ब्रेक कर सकते हो। तो 90 प्लस 30 लिख सकते हो। अब आपको सबसे पहले सोचना है ये कौन सा चतुर्थांश होगा। तो 90 प्लस 30, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360 होता है। तो 90 प्लस 30 यानी कि ये 90 में कुछ जोड़ के आ रहा है, 180 से कम है तो ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, ASTC, साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पहली बात हो गई। दूसरा 90 है तो कन्वर्ट हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। और कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है, कल आपने सीखी थी, कॉस 30 होता है √3/2। इस तरह से हम निकालेंगे। मान लीजिए आपको निकालना है 10 to 25 डिग्री, तो 225 को आप कैसे करेंगे, 10 180 प्लस 45 लिखेंगे, ठीक है। हमेशा 30 45 60 90 को ही ऐड करना है इनमें से किसी भी एंगल में, ठीक। जिनको आपने शुरू में 5 एंगल पढ़े थे वही ऐड करेंगे। तो 180 प्लस 45 है, तो सबसे पहले आप सोचेंगे 180 प्लस किस में आता है, तो 180 से ज़्यादा और 270 से कम आता है तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है। तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो प्लस रहेगा। 180 और 360 में चेंज नहीं होता तो ये 10 ही रहेगा 45, और 10 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ, आप इनको ट्राई कीजिएगा और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब 4th वीडियो इसका आएगा, जिसमें हम सारे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप कीजिएगा सेक 210 डिग्री, साइन 300 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, ये 3 आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपको क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे हम डिटेल में इसमें फिर से बात करेंगे चौथे वीडियो में। 3rd वीडियो भी फॉर्मूला बेस्ड ही होने वाला है। ये 3 वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो चौथे वीडियो में डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ज़रूर ये फॉर्मूले पढ़ लीजिए। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।